इंकलाब का नारा लगा करके हमारे बीच में दहशत, क्रूरता, आतंक और साथियाना का एक माहौल पैदा करते हैं। ऐसे में आपके बीच में मैं सूरज कुमार बोस रोहित वेमुला की विरासत बन करके एक विकल्प के रूप में आया हूँ। साथियों, मैं छात्र संघ चुनाव में तमाम मुद्दों को लेकर के LLM फाइनल ईयर की पढ़ाई करते हुए दस्तक दे रहा हूँ। और हाँ, हमारी डिग्री नरेंद्र मोदी की तरह फर्जी नहीं है। साथियों, इस छात्र संघ चुनाव में बिरसा फुले अम्बेडकर, सावित्री फातिमा मंडल, रोहित वेमुला, लड़ई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम देवी पासी, सरकारी बाई कोरी, तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमरण अर्पित करते हुए मैं एक बात बताना चाहूंगा। इस देश की केंद्रीय हुकूमत ने एग्रीकल्चर पॉलिसी को इतना साथियाना, इतना शोषक बना दिया है कि इस देश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस देश के इकोनॉमिक पॉलिसी को इस देश की केंद्रीय हुकूमत ने इतनी धूर्त बना दी है कि 5% पूंजीपति लोग इस देश के 95% जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इस देश की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। साथियों, एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी को इतना घटिया बना दिया गया है कि इस दोहरी शिक्षा नीति ने तमाम इस देश के शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया है। दरअसल ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं, मैं सच कहूं तो एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर इस देश के बहुजनों को शोषण का शिकार होने के लिए साजिश का पुलिंदा तैयार किया गया है। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा, मैं 17 सामाजिक संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करके हम लोग सामाजिक न्याय संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले इस छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय संयुक्त छात्र मोर्चा का मतलब 2013 के तृतीय श्रेणी आरक्षण की लड़ाई को वो लोग जो सामाजिक न्याय के दलाल हैं भूल चुके हैं। मैं इस छात्र संघ की प्राचीर से कसम खाना चाहता हूँ कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा, एक बार फिर से तृतीय श्रेणी आरक्षण की लड़ाई को शुरू करूंगा और इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण फिर से बहाल कराऊंगा। और आरक्षण बहाल करा करके लोक सेवा आयोग को जब इस देश के जातिवादियों ने यादव आयोग में, अहिर आयोग में लिख दिया था, मैं छात्र संघ प्राचीर से कसम खाता हूँ कि जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तृतीय श्रेणी आरक्षण को बहाल कराऊंगा। उसके बाद यादव समाज के भाइयों के ऊपर, पिछड़े समाज के भाइयों के ऊपर और बहुजन समाज के भाइयों के ऊपर पोते गए उस कालिख को तोड़ करके बहुजन एकता को जिंदाबाद करके दिखाऊंगा। साथियों, तमाम लोग आते हैं हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग भूल चुके हैं जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तब तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे OBC भाइयों के समर्थन में आरक्षण की लड़ाई लड़े थे। और इसी गाजीपुर की धरती में 4 शेड्यूल कास्ट के लोगों ने OBC भाइयों के समर्थन में अपनी जानें तक गंवाई हुई थी। यह है हमारी प्रतिबद्ध एकता। और साथियों, उसके साथ ही साथ OBC भाइयों ने हमारे इस कर्ज, हमारे इस चीज को, हमारे इस एकता की प्रतिबद्धता को बनाया। जब SC, ST एक्ट को खत्म किया गया था, OBC भाई लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे साथ लाठियां खाते हैं, SC, ST एक्ट को बहाल कराते हैं। ये थी SC, ST, OBC की एकता। जब इस देश में रोहित को मारा गया था, जब इस देश में जब दिलीप सरोज को मारा गया था, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग सीना तान के हमारे साथ खड़े थे। और जब इस देश में नजीब को गायब किया गया, जब इस देश में अखलाक को मारा गया, पहलुकान को मारा गया, रकबर को मारा गया, तब शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग उनके साथ सीना तोड़ के खड़े रहे। ये हमारे SC, ST और माइनॉरिटी की यूनिटी, जिसे ये लोग कभी माफ नहीं करेंगे, ये लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमारी एकता को जो तोड़ने की कोशिश करता है वो एक बार 2 अप्रैल के भारत बंद की यूनिटी को देख ले। और साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जातिवाद की बात करते हैं। अरे तुमने 6000 साल से इस देश में जाति का बीज बोया है, हम तो जाति को खत्म करके बहुजन एकता, मनवासी एकता की बात करते हैं। साथियों, हमारी लड़ाई केवल कलम किताब के लिए नहीं है। ये कलम किताब की लड़ाई नहीं, बल्कि इस बात के लिए है कि इस कलम किताब में लड़ई सिंह यादव कहाँ है, इस कलम किताब में देवी पासी कहाँ है, इस कलम किताब में सरकारी भाई कोरी कहाँ है, इस कलम किताब में बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुष कहाँ है। कब होगी इस देश में पिछली तमाम बहुजन महापुरुषों पर? इस बात के लिए हमारी लड़ाई है। और साथियों, हम इस देश के पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए एक बार नए सिरे से इतिहास को बदलना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जो इतिहास लिखा गया है ना, वो इतिहास नहीं, बल्कि हमारे खून से वो इतिहास नहीं, वो
इतिहास का ही से नहीं बल्कि वह इतिहास हमारे खून से लिखा गया है। और इस मुल्क में जो पढ़ाया जाता है दरअसल वो इतिहास नहीं है। इस मुल्क में जो चीज लिखा गया है दरअसल वो इतिहास नहीं है। इतिहास तो वह है जो हजारों सालों से हमने जातिवाद को झेला है, मगर उसको लिखा नहीं गया, मगर उसको पढ़ाया नहीं जाता इस मुल्क के सिलेबस में। हमारी लड़ाई इसी बात को बहाल करने के लिए है। बड़े भैया अखिलेश यादव के चेहरे पर जो काली पोती गई थी, जब उनको राजभवन की गद्दी से हटाया गया था, और एक बार मैं उस सम्मान को इस छात्र संघ की प्राची से जीतूंगा और बड़े भैया अखिलेश यादव के चेहरे पर पोछे पोते गए उस काली को पोछना चाहता हूँ। इस देश की मनुवादी सिलेबस लालू यादव को चारा चोर कहती है, इस देश की मीडिया अखिलेश यादव को टोटी चोर कहती है, लेकिन इस देश में बैठे हुए साहब को क्या राफेल चोर कहेगी? इस बात के लिए हमारा सवाल है। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। साहब लोग घंटी बजा रहे हैं, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन कहना चाहूंगा एक बार फिर से बिरसा फुले अम्बेडकर, सावित्री फातिमा मंडल, रोहित वेमुला, ललित सिंह यादव, उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, तमाम महापुरुष बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, सभी के विरासत को कैंपस में स्थापित करूंगा और नील क्रांति को स्थापित करूंगा। और इस देश के कम्युनिस्टों को, इस देश के लेफ्ट और राइट कम्युनिस्टों को जो बार बार हमारे बीच में फाइनली खत्म करते हो, उसको तोड़ूंगा और नारा दूंगा, नेदर लेफ्ट नॉर राइट, वन एंड ओनली अमेरिका राइट। जय